बच्चों प्रश्न में दिया है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो हमें क्या निकालना है? दोनों की वर्तमान आयु निकालना है। तो बच्चों हमें ना तो जेकब की आयु के बारे में पता है, ना ही उसके पुत्र की आयु के बारे में पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना कि जेकब की आयु x वर्ष होगी। x वर्ष या जेकब की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष, यहां पर लिख लेते हैं वर्तमान। जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान कितनी होगी आयु? y वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद क्या कंडीशन बनती है कि 5 वर्ष बाद तो दोनों में हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, क्योंकि 5 वर्ष बाद की स्थिति है। तो अगर जेकब की आयु 5 वर्ष है तो 5 साल बाद 10 वर्ष हो जाएगी, तो इसकी आयु भी बढ़ेगी, है ना। 5 साल बाद पुत्र अगर बढ़ेगा तो पिता भी बढ़ेगा। ठीक है, 5 साल बाद अगर पिता की आयु बढ़ती है तो 5 साल बाद पुत्र की आयु भी बढ़ेगी। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु बढ़ती है। तो वो कह रहे हैं प्रश्न में कि 5 साल बाद पिता की आयु यानी कि जेकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। इसकी आयु 3 गुनी है, यहां पर बराबर लगा है, इसलिए हम दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना होगा, x + 5 बराबर 3y + 15। ठीक है, तो x माइनस का 3y 15 माइनस का 5, यानी कि हम इसको 10 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 10 समीकरण 1। ठीक है, अब प्रश्न आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जाओ आप। तो 5 वर्ष पूर्व का यानी कि पहले, अगर जेकब की जो आयु रही होगी तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, तो घटाना पड़ेगा 5। ठीक है, तो पुत्र की आयु भी कम होगी। अब इसकी आयु से 7 गुनी थी, कब? 5 वर्ष पहले। तो इसमें हम 7 गुना कर देंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो x माइनस के 5 बराबर 7y माइनस का 35। ठीक है, तो x माइनस का 7y बराबर माइनस का 35 और प्लस का 5 कितना हो गया, माइनस का 30। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस का 30। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। समीकरण 1 से क्या करोगे, x माइनस का 3y बराबर 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3y, इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। ठीक है, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान किसमें रखो, 2 में रखोगे तो x की वैल्यू कितनी, x का मान कितना आएगा, x का मान यहां पर रखेंगे 10 प्लस 3y माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। ठीक है, अब बच्चों 3y में से 7y जाएगा तो माइनस का 5, कितना बचेगा, माइनस का 4y बराबर माइनस का 30 और प्लस का 10 उस साइड जाएगा तो माइनस का 10। क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर करते हैं माइनस का 4y बराबर कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आएगी, 40/4 यानी 10। y का मान कितना आ गया, 10। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो। किसमें रखो, y का मान समीकरण 3 में। ठीक है, तो x का मान निकल आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10
प्लस 3y की वैल्यू कितनी है 10। 10 प्लस 10 तिया 30 और कितना हो गया x का मान 40। ठीक है, x का मान कितना हो गया बच्चों 40। वर्तमान आयु कितनी हो गई 40 वर्ष, पुत्र की कितनी होगी 10 वर्ष। ठीक है, ठीक है। अब हम पता कैसे करें कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। फिर वो कह रहा है 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 3 गुनी। अच्छा 5 वर्ष बाद करते हैं, इसमें 5 जोड़ दो तो कितने हो गए 45। 10 में 5 जोड़ दो, क्यों, क्योंकि 22 में भी तो जुड़ेगा। 10 में 5 जोड़ो कितना हो गया 15। 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 3 गुनी। कितनी हो जाएगी 3 गुनी। देखो हमने किया है 3 गुना, तो 15 गुणा 3 करोगे तो कितना हो रहा 45। यानी कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी हो रही 3 गुनी हो रही ना। तो इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर है वो सही है। तो